बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत अहम है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ साहब का पाक फौज पर एक बदतरीन हमला उन्होंने किया है और एक धमाका खेज खौफनाक तरीन ऑडियो लीक हो चुकी है जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है उनके खिलाफ ये ऑडियो लीक है, उसमें नंगी गालियां दी गई हैं। वो ऑडियो लीक हमने आपके सामने रखनी है, उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है कि उस ऑडियो में क्या कुछ कहा गया, उसका पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है और अब सूरत हाल किस जानिब जाएगी कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ताल्लुकात एक खौफनाक तरीन मोड़ पर जा चुकी हैं। और फिर दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि अडयाला जेल में एक हंगामी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। आज दो अहम तरीन मुलाकातें, इस मुलाकातों की मुकम्मल डिटेल्स, मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सदारती इंतखाबात बहुत करीब आ चुके हैं और पीपल्स पार्टी के लिए कोई इतना आसान गेम नहीं है कि वो ये सदारती इंतखाबात जीत लें। लेकिन खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल आईनी तौर पर जो गैर आईनी फैसला दिया और एक मखसूस हिस्से जो हैं बाकी तमाम तर पार्टीज को जो है वो डिवाइड करने का फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये हक छीना गया, पाकिस्तान पर एक बार फिर से छप्पन मारा गया, आइन तोड़ा गया, पामाल किया गया। तो सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्ते जो हैं वो तेज कर दिए हैं और एमक्यूएम से राब्ता पीपल्स पार्टी का वफद आज मौलाना फजल रहमान साहब से जो है वो मुलाकात भी करेगा कि हमने जो है वो इस सारे सिलसिले में वोट दिए जाएं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को सदारती इंतखाब में वोट देते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। और फिर दूसरी जानिब सेनेट के इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात 3 अप्रैल को करवाने का फैसला कर लिया है। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो भी तैयार कर लिया है। अब जनाब फवाद चौधरी साहब चूंकि अभी तक जो है वो जेल में है और मुझे ये लगता है कि फवाद चौधरी साहब जो है इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस लेना चाहिए। ये शख्स इमरान खान साहब के लिए जेल में बैठा हुआ है। ये शख्स ने आपने देखा कि ना इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना इमरान खान साहब के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई बात की और ना ही उन पर कोई इल्जामात लगाए जिस तरह से बाकी लोगों ने लगाए। अगर आप मलिका बुखारी को वापस ले सकते हैं, अगर आप श्री मजारी को वापस ले सकते हैं, तो फवाद चौधरी का गुनाह इतना ज्यादा नहीं है। और उस्मान डार साहब का भी इंटरव्यू आया, अगर आप उसको वापस ले सकते हैं, तो फवाद चौधरी ने सिर्फ एक ट्वीट किया था और वो साइट पर हो गए थे। लेकिन बाद में इनको जो ऊपर मुश्किलात आई, उसके बावजूद भी फवाद चौधरी साहब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की और ना ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो आज उन्होंने कहा कि अभी तक जो मुनाफकत चल रही है ये मुनाफकत है, बल्कि मुफाहमत नहीं है। जो लोग जेलों में बैठे हैं पहले उन्हें आप बाहर निकालें, फिर मुफाहमत की बात होगी। हम आपके साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। ये फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजारों कारकुनों की रिहाई के बगैर शहबाज शरीफ की मुफाहमत की बात मुनाफकत लगती है। और रावलपिंडी में आज उनको एंटी करप्शन अदालत के अंदर पेश किया गया। उस मौके पर हिबा फवाद, उनकी अहलिया और उनकी बेटियां वहां पर मौजूद थी। और ये पाकिस्तान में शर्म का मकाम है कि एक साबिक वजीर को आप उनकी बेटी के सामने, आप उनके बेटों के सामने, आप उसकी अहलिया के सामने जो है वो एक हथकड़ी लगाकर उसको अदालत में पेश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो आज से पहले हमने नहीं कभी देखी होगी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त है, तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर कोर कमांडर हाउस में जो 9 मई का सारा इंसिडेंट हुआ था, कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए थे। आज खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 21 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं और 9 मई को अलकादिर ट्रस्ट केस में तहरीक इंसाफ की इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के बाद मुल्क के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात के इल्ज़ामात में इन पर मुकदमात दर्ज किए गए थे। तो अब 21 मुलजिमान की जो इसमें जमानत मंजूर की गई है, इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि अगर ये मुलजिमान 4, 5, 6 जितने भी माह से जेल के अंदर थे तो इनको गैर कानूनी तौर पर आपने डिटेन किया हुआ था। 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई ड्रामा था। और फिर जो 9 मई हुआ है उसके सहूलतकार कौन है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, अभी तक तकरीबन 1 साल होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता चला। कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई मास्टरमाइंड सामने नहीं आया। सिर्फ लफ्जी इल्जामात लगा रहे हैं कि 9 मई आपने कर दिया, 9 मई आपने फलाना कर दिया और ये सबूत मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि 9 मई खुद साख्ता एक साजिश तैयार की गई थी और बाकायदा तौर पर इसको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। तो खैर जनाब, इस सब के अंदर अब
कुछ ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं। सबसे पहले अडयाला जेल में जो आप आज अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, वो मुलाकात इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी है। वो मुलाकातें किसकी हो रही हैं जनाब? मुलाकातें अडयाला जेल में पहले भी पैगाम पहुंचाए गए थे और कल मैंने आपको रात को भी खबर दी थी कि इमरान खान साहब को ताज़ा तरीन जो पैगाम पहुंचाया गया उसमें ये कहा गया था कि जनाब आप जो हैं वो खामोशी इख्तियार कर लें, आप पीछे हट जाएं, या फिर आपको हम मखसूस नशिस्तें अलॉट कर देंगे अगर आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, 3-4 शर्त हमारी मान लें। लेकिन खान साहब ने वो डील करने से इनकार कर दिया था। तो लिहाजा फिर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात को जो शब खुद मारा, जो मुल्क पर आइन की पामाली की गई, तो उस सब के अंदर जनाब आज ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। आज जनाब अहम तरीन मुलाकातें हैं अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP के। आप रोक सकते हैं तो रोक लें। आज अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के अंदर गया, प्रोटोकॉल के साथ गया। वो पुलिस अफसरान जो शाह महमूद कुरैशी साहब को धक्के मारा करते थे, आज उन्हीं के हसार में अली अमीन गंडापुर, जिसको आपने हिरासती मुजरिम कहा था, आज वो खान साहब से मिलने अडयाला जेल जा रहा है। आज वो कैदी नंबर 804 से मिलने जा रहा है और उससे पूछना जाएगा कि बताएं पेशावर की हुकूमत कैसे चलाई जाए, कौन काबीना में शामिल होगा। यानी कि अडयाला जेल से बैठकर एक कैदी जो है, जिसको आपने कैद तो कर लिया है, लेकिन वो पेशावर की गवर्नमेंट भी चला रहा है, वो जनाब वफाक में अपोजिशन भी चला रहा है, वो पाकिस्तान की सियासत को लीड भी कर रहा है, वो सियासत का बेताज बादशाह भी है और आपके खौफ पर तारी भी हो चुका है, आपके हिसाब पर तारी है। लेकिन वो शख्स जिसको आपने जेल के अंदर डाल दिया है, उसके हिसाब जवाब नहीं दे रहे। आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप उसकी एक तस्वीर से आपको डर लगता है, आपको उसके नाम से डर लगता है कि जब उसकी तस्वीर चलती है, उसका नाम चलता है, PTV न्यूज कोप्ती नशरियात को बंद करना पड़ता है। आज एक मुलाकात तो अली अमीन गंडापुर साहब की है, वो जनाब अडयाला जेल खान साहब से मिलने पहुंच गया। दूसरी मुलाकात जनाब साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब की है, वो भी आज जनाब पहुंच गए हैं इमरान खान साहब से मिलने। तो ये एक अच्छी खबर है कि आप मुलाकातों से रोक कर दिखाएं। खान साहब आज मिल भी रहे हैं और अडयाला जेल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट बन गया और इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई के लिए भी असद कैसर साहब ने आज कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवानी है। जब अगला जो इजलास होगा, जो वहाँ पर पूरा एक ईवान बुलाया जाएगा, तो उसमें ये करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश की जाएगी। असद कैसर साहब ने वो करारदाद इस वक्त तैयार कर ली है। तो ये खान साहब के लिए अच्छी खबर है। कल मैंने आपको बताया भी था कि कुछ अहम तरीन सबूत सेनेट के अंदर भी पेश किए जाएंगे और कुछ अहम तरीन सबूत जो है वो कौमी असम्बली में लाए जाएंगे 9 मई के हवाले से, और फिर बताया जाएगा कि बेनिफिशियरी कौन है, सहूलतकार कौन है और साजिश किसने की थी। और अब कौमी असम्बली में हर ऐवान के अंदर, चाहे सूबाई हो चाहे वो सेनेट हो, एक ही आवाज गूंजेगी, कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। और अब आपको रिहा करना जो है मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हर बार एक ही बात होगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वरना ये हुकूमत चलाना आपके बस का काम बाकी नहीं रहेगा। तो खैर जनाब, अब मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से पाक फौज पर एक बदतरीन हमला जो है वो किया गया और जनरल आसिम मलिक आर्मी चीफ जो है उनके खिलाफ एक खौफनाक तरीन ऑडियो लीक हुई है, नंगी गालियां उसमें दी गई हैं। ये मामला और माजरा क्या है, मैं आपके सामने वो ऑडियो भी चलवा दूंगा, आप उसका खुद पोस्टमार्टम कीजिएगा। आपके सामने जब वो पूरी ऑडियो चलेगी आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसको गालियां दी जा रही हैं। जनाब, सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो समझ रहे थे कि उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लगा दिया जाएगा। इलेक्शन से एक रात पहले पाकिस्तान में हर तरह के न्यूज़पेपर पर, अखबारात पर, दी न्यूज़, दी नेशंस, दी टाइम, हर जगह पर एक ही बात हो रही थी जंग अखबार में कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब। अब आपने देखा कि वो पूरे का पूरा प्लान धरे का धरा रह गया। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो नाराज भी हो गए कि मुझे तो आपने वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान बुलाया था, लेकिन आपने मुझे गंदा कर दिया है, ना मैं लंदन जाना जोगा हूँ, ना मैं पाकिस्तान में रहने जोगा हूँ। तो अब खबर यह है कि अब हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सर दी जाएगी और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह काम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वापस ले ली हैं। और उस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसका एहतराम करें। और भाई आपने आइन को रोंद के रख दिया, आपके आइन को जूती की नोक पे रखा है, तो कौन सा आईनी इदारा है? आपने आइन को तोड़ दिया है, हम क्या करें? हम उसके ऊपर आपका एहतराम करने बैठ जाएं, हम आपके बूट चाटने शुरू कर दें, हम उस पर तनकीद करेंगे, हम दायरा बात करेंगे, हम असूलों की बात करेंगे, हम हक और सच की बात करेंगे। तो जनाब, अब हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सर दी जाएगी, सेनेट के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी, ताकि कुछ आईनी तरमीम करवाई जाए, ताकि अपने पसंद के फैसले करवाए जाए, अपनी पसंद की जो है वहां से तरमीम करवा कर उसका फायदा उठाया जाए। और एक तरमीम ये होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब को नवाजा जाएगा और उनकी एक्सटेंशन की बात हो रही है, आईनी तरमीम लाई जाएगी और उनको 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी जाएगी और 2026 तक उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाएगा। यानी कि ये इसी साल सितंबर में उनकी जो है वो मुलाजमत खत्म हो रही थी, अगले चीफ जस्टिस
जो एजाज उल एहसन साहब से उनसे रिटायरमेंट ली गई, उनसे इस्तीफा लिया गया और उनकी राह जो है हमवार करके अब काजी फाइज साहब को 2026 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रखा जाएगा। ये जनाब एक अहम तीन खबर है। और कल आपने देखा कि ईवान सदर में एक अहम तरीन तकरीब हुई, तकरीब बरदारी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ था और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरियम नवाज वहाँ पर मौजूद थी, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, जनरल आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पर आए। अब आर्मी चीफ साहब की वहाँ पर मुलाकात हुई, जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, मरियम नवाज के साथ भी वहाँ पर उनकी तस्वीर आई, वो मिल रहे थे, बिलावल भुट्टो के साथ भी और आसिफ ज़रदारी साहब के साथ भी। लेकिन अगर तस्वीर नहीं आई तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर नहीं आई। जब जनरल आसिम मुनीर साहब वहां पर पहुंचे, नवाज शरीफ साहब वहां पर कल तकरीब छोड़कर चले गए थे। ये आपको मैं खबर दे रहा हूं कि तकरीब वो छोड़कर चले गए, यानी कि वो सख्त किस्म के नाराज हैं कि आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया। अब आपने देखना कि इसहाक डार साहब की रात को एक जो है वो ऑडियो लीक हुई। अब आपने पूरे डॉट से डॉट कनेक्ट करने आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये जो ऑडियो लीक हुई और उसमें इस ऑडियो को लीक करने वाले कौन है? मेजर आदिल राजा। आपको पता है कि पाकिस्तान से भागे और इनका कोर्ट मार्शल भी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनको जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन पीटीआई वाले इनसे जो है वो लाने लाताल्लुकी कर देते हैं। तो जनाब ऑडियो को कॉन्टेस्ट ये था कि इसहाक डार और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ से सख्त नाराज हैं और उन पर वो तपे हुए हैं क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाया गया और फिर जो इसहाक डार साहब हैं उनको चेयरमैन सेनेट नहीं लगाया जा रहा। तो इसी वजह से जो है वो इन दोनों की लड़ाई है और ये जो ऑडियो लीक हुई है, अगर आप ये ऑडियो सुन लें फिर हम जनाब बात कर लेते हैं कि अब असल सूरत हाल जो है वो किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। किसी आर्मी चीफ की इतनी बदनामी, बेइज्जती, गाली नहीं पड़ी बाय नेम जो इसको पड़ रही है। दे पीपल यूज्ड टू नॉट इवन नेम आर्मी चीफ, इतनी उसका रख रखाव होता था। ये इसको अभी भी समझ नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। ही नोज कि व्हाट इज हैपनिंग बट ही डजंट नो व्हाट इज द कॉज। कॉज ये है, मुझे डे वन में बता दिया गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। आई हैव सीन पीपल, शाहिद खान जो जेल गया है, मिफ्ता गया है, जेड़े जेड़े बंदे ने मेरे मुनाफकत की ना पार्टी अंदर भी सारे बेचारे ने सफर किया है। ये जेड़े 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, अल्लाह माफ करे। अगले साल डेढ़ साल एवरीबॉडी सफर्ड। मैं अपने बंदे की गल कर रहा ਇਹਦਾ भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बता हाल है और होर होएगा इफ ही डजंट बिहेव। जनाब आपने ये जो है वो ऑडियो लीक सुन ली, इसमें जनाब इसहाक डार साहब जो हैं वो बात कर रहे थे कि जिसने मेरे साथ गलत किया तो मेरे साथ ये प्रॉमिस किया गया था कि उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा और नोबडी कैन नेम आर्मी चीफ। उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ साहब की बात की। अब ये तपे हुए हैं और तपे क्यों हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है वो सख्त किस्म की तनकीद भी कर रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही, यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ की बात करें कि इनके साथ हो क्या रहा है, इनके साथ गेम क्या डल रही है। अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये आप सूरत हाल देख लें कि कहाँ पर जाकर ये गेम जा रही है और ये खतरनाक मोड जो है वो इख्तियार कर चुका है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो इसी उम्मीद पर आए थे कि उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाया जाएगा, लेकिन जैसी हुकूमत बनी है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं, मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब लगाया गया और जनाब जैसी इनको हुकूमत दी गई है तो रात के ये ऑडियो लीक आना कि जनाब फिर उसको ये वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज ने एक बार फिर से वही काम किया जो माजी में कर रहे थे कि जिसको ये आर्मी चीफ अपॉइंट करते थे, ये उन्हीं की पीठ पर चूल्हा घोंपते थे और वही सारा कुछ हुआ है जिसने इस वक्त सबको हिला के रख दिया है। और इस ऑडियो लीक के बाद मैसेज वहां पर पहुंचाया गया है कि हम अब आपके खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस जानिब जाती है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग में ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।